आज सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि भारत का दुश्मन नंबर 1 पाकिस्तान है या चीन है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने जितनी भी चिंताएं जताई थी वो अब अमेरिका की एक इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट में सच साबित हो गई हैं। और इस रिपोर्ट में यह लिखा है कि अगर भारत का युद्ध पाकिस्तान से होता है तो इस युद्ध में पीछे से चीन ही भारत से लड़ेगा और चीन पाकिस्तान को हथियारों के साथ साथ पैसा भी दे रहा है, लोन भी दे रहा है और अब वो पाकिस्तान की न्यूक्लियर, केमिकल या बायोलॉजिकल हथियार बनाने में भी मदद कर रहा है। यानी भारत का दुश्मन नंबर 1 चीन था, चीन है और चीन ही रहेगा, पाकिस्तान नहीं है। जिस रिपोर्ट की मैं बात कर रहा हूं यह अमेरिका की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी ने जारी की है और यह रिपोर्ट इस समय मेरे हाथ में है। देखिए, ये वो रिपोर्ट है जो मैं बता रहा हूं और ये रिपोर्ट क्या कहती है। ये 2025 की वर्ल्ड वाइड थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट है जिसे डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी ने तैयार किया है। अब हम 5 पॉइंट्स में इस रिपोर्ट को आपके लिए डिकोड करेंगे। भारत के लिए नंबर 1 दुश्मन पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन है। इसमें लिखा है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से भारत की 3 प्राथमिकताएं हैं। पहली, भारत पूरी दुनिया का नेतृत्व करना चाहता है। कम से कम भारत बड़े ग्लोबल लीडर्स में शामिल होना चाहता है। दूसरा, भारत की सैन्य क्षमता को बढ़ाना और तीसरी बात, चीन से मुकाबला करना। पाकिस्तान से सैन्य संघर्ष और आतंकवाद के बावजूद भारत पाकिस्तान को सिर्फ सुरक्षा से जुड़ी एक चुनौती मानता है, एक थ्रेट मानता है, लेकिन उसका असली मुकाबला असल में पाकिस्तान से है ही नहीं। भारत का असली मुकाबला है चीन से। इस रिपोर्ट में दूसरी बात जो लिखी है वो ये, जब पाकिस्तान का युद्ध भारत से होता है तो यह युद्ध असल में पाकिस्तान नहीं बल्कि पीछे से चीन ही लड़ रहा होता है। चीन पाकिस्तान को हथियार भी देता है और उसकी अर्थव्यवस्था के लिए उसे भारी भरकम लोन भी देता है। और आज भी पाकिस्तान के पास 82% हथियार चीन के बने हुए हैं। इसलिए जब चीन भारत के साथ युद्ध लड़ता है तो वो चीन के बने हथियारों से, जब पाकिस्तान भारत से युद्ध लड़ता है तो मेड इन चाइना हथियारों के दम पर लड़ता है। इसी रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि पाकिस्तान जानता है कि वो युद्ध में भारत की सेनाओं से कभी जीत नहीं सकता, इसलिए वो चीन की मदद से अब अपने परमाणु हथियारों को और ज्यादा आधुनिक और सक्षम बना रहा है और नए नए वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन भी वो बना रहा है, जिनमें न्यूक्लियर वेपन्स हैं, बायोलॉजिकल और केमिकल हथियार भी इसमें हो सकते हैं। इन हथियारों को भी कहते हैं, इनको वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कहते हैं। और यह जानकारी अमेरिका की ये इंटेलिजेंस एजेंसी खुद अपनी रिपोर्ट में बता रही है। तो ये बहुत चिंता की बात है और चिंता की बात इस बार भी आपको नजर आई होगी। आपको याद होगा भारत और पाकिस्तान के बीच ये युद्ध तो 4 दिन ही चला था, लेकिन उसके बाद ही पाकिस्तान ने धमकी देनी शुरू कर दी थी कि उसके पास न्यूक्लियर हथियार हैं और वो इन न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल भी कर सकता है या फिर ये न्यूक्लियर हथियार खतरे में आ सकते हैं। यह भी हो सकता है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार आतंकवादियों के हाथ लग जाएं। यानी पाकिस्तान में ये जो न्यूक्लियर हथियार हैं ये भारत के लिए एक बहुत खतरनाक बात है। और अगर अब पाकिस्तान इन्हें और ज़्यादा बढ़ा रहा है, पाकिस्तान एक बात जानता है कि अगली बार भी अगर कोई युद्ध हुआ और उस युद्ध में पाकिस्तान भारत को नहीं हरा पाया, तब आखिरी विकल्प के तौर पर वो अपने इन न्यूक्लियर वेपन्स को इस्तेमाल कर सकता है, केमिकल वेपन्स को इस्तेमाल कर सकता है। और वो यही चाहेगा क्योंकि वो जानता है कि कन्वेंशनल वॉर में, पारंपरिक युद्ध में वो कभी भी भारत को हरा नहीं पाएगा। इसलिए जब वो ऐसी स्थिति में पहुंच जाएगा तब उसका जो आखिरी रास्ता है वो ये न्यूक्लियर हथियार ही है। अब ये बात अमेरिका खुद अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट में कह रहा है। यानी अमेरिका जानता है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर हथियार बना रहा है, बायोलॉजिकल या केमिकल हथियार भी बनाने के बारे में सोच रहा है या बना रहा होगा। ये कितनी खतरनाक बात है कि भारत के बिल्कुल पड़ोस में कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर न्यूक्लियर हथियार बन रहे हैं, केमिकल हथियार बन रहे हैं, बायोलॉजिकल हथियार बन रहे हैं। अब अमेरिका वही देश है जिसने वर्ष 2001 में आतंकवाद को मिटाने के लिए
अफगानिस्तान में अपनी सेनाओं को भेजा था। फिर वर्ष 2003 में इसी केमिकल हथियार को नष्ट करने के लिए उसने इराक पर भी हमला किया था। आपको याद होगा, सद्दाम हुसैन पर जब हमला किया गया था तो यही कहा गया था कि इराक में केमिकल वेपन्स हैं। लेकिन आज जब यही सब पाकिस्तान में हो रहा है, एक जमाने में ये इराक में होता था, अफगानिस्तान में होता था, लेकिन अब वही सब पाकिस्तान में हो रहा है, तो अमेरिका सिर्फ एक रिपोर्ट जारी कर रहा है और भारत के लिए इसे चिंताजनक बता रहा है। इस समय पाकिस्तान आतंकवाद का सबसे बड़ा गढ़ है और पाकिस्तान में चीन की मदद से परमाणु, केमिकल और बायोलॉजिकल हथियार भी विकसित किए जा रहे हैं। लेकिन यहां अमेरिका चुप बैठा है। अमेरिका खुद आकर इन हथियारों को नष्ट नहीं कर रहा, बल्कि वो IMF के ही जरिए पाकिस्तान को लोन भी दिलवा रहा है, और यह बात भी आपको आज पता होनी चाहिए। तीसरी बात इसमें है कि भारत पाकिस्तान को अपने लिए मुकाबला मानता भी नहीं है। भारत और पाकिस्तान की कोई बराबरी नहीं है और भारत यह बात जानता है कि पाकिस्तान उसके लिए कोई मुकाबला नहीं। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान को लगता है कि उसके अस्तित्व को भारत से ही सबसे ज्यादा खतरा है। तो इस रिपोर्ट में यह बात साफ साफ लिखी है, जिसमें मैं आपको थोड़ा पढ़ के बताता हूं। पाकिस्तान रिगार्ड्स इंडिया एज एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट एंड विल कंटिन्यू टू परस्यू इट्स मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन एफर्ट, इंक्लूडिंग द डेवलपमेंट ऑफ बैटलफील्ड न्यूक्लियर वेपन्स टू ऑफसेट इंडियाज कन्वेंशनल मिलिट्री एडवांटेज। यानी कन्वेंशनल वॉर अगर हुआ तो भारत पाकिस्तान पर भारी पड़ेगा, और इसी एडवांटेज को कम करने के लिए, भारत के इसी फायदे को कम करने के लिए पाकिस्तान अब परमाणु हथियारों को पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा विकसित कर रहा है, ताकि वो भारत को अपने परमाणु हथियार दिखाकर डरा सके, और कभी अगर ऐसा विकल्प कोई आ गया तो इस्तेमाल करने से भी शायद पीछे नहीं हटेगा। पूरी दुनिया के लिए बहुत खतरनाक बात है। और आज हम ये कहना चाहते हैं कि अमेरिका की जिम्मेदारी सिर्फ ये रिपोर्ट जारी करके खत्म नहीं हो जाती। रिपोर्ट जारी कर दी आपने बता दिया कि पाकिस्तान में ये हो रहा है, लेकिन अमेरिका कर क्या रहा है? अमेरिका को क्या वही नहीं करना चाहिए जो उसने अफगानिस्तान में किया था? क्या वही नहीं करना चाहिए जो उसने इराक में किया था? आज अमेरिका इस बात को लेकर चिंतित क्यों नहीं है? आज दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं, संयुक्त राष्ट्र है, उनके लिए यह रिपोर्ट चिंताजनक होनी चाहिए और उन्हें यह देखना चाहिए कि पाकिस्तान को यह सब करने से कैसे रोका जा सकता है। पाकिस्तान ने अगर कोई ऐसे हथियार विकसित कर लिए हैं जो कि केमिकल हथियार हैं, बायोलॉजिकल हथियार हैं, न्यूक्लियर हथियार हैं, तो दुनिया को कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए कि वो इन हथियारों को अपने कब्जे में ले ले और या फिर इन्हें नष्ट कर दे। चौथी बात इसमें लिखी है कि जब पाकिस्तान पूरी तरह से चीन पर निर्भर है, तब भारत मेक इन इंडिया के तहत अपने ही देश में खुद के हथियार बना रहा है और अपनी मिलिट्री सप्लाई चेन को मजबूत कर रहा है। पाकिस्तान तो पूरी तरीके से चाइना के हथियारों पर निर्भर कर रहा है, लेकिन भारत इस समय मेड इन इंडिया हथियारों पर काम कर रहा है। हमारे देश के जो नेता मेक इन इंडिया को नाकाम बताते हैं, जो कहते हैं कि मेक इन इंडिया जो हमने स्कीम शुरू की थी उससे कुछ फायदा नहीं हुआ, जिन्हें सिर्फ पश्चिमी देशों की रिपोर्ट्स पर भरोसा होता है, उन्हें अमेरिका की इस सरकारी इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट पर आज भरोसा होना चाहिए और उन्हें यह रिपोर्ट पढ़नी भी चाहिए और समझना चाहिए कि भारत कैसे अपने खुद के हथियारों से चीन समेत पूरी दुनिया के देशों को आज हैरान कर रहा है। और आखिरी बड़ी बात इसमें यह लिखी है कि भारत का सच्चा दोस्त अब भी रशिया ही है और रशिया और भारत के रिश्तों में जरा भी बदलाव नहीं आया है। संक्षेप में अगर हम कहें तो भारत का दुश्मन नंबर 1 चीन है, सच्चा दोस्त रशिया है और भारत को यहां अमेरिका से भी सावधान रहना होगा। और इस बात को आप अब इस नक्शे के जरिए समझ पाएंगे जो मैं आपको दिखाने वाला हूं। अमेरिका चीन को अपना इस समय सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मानता है, जिससे उसे सबसे बड़ी चुनौती मिलती है। एक जमाने में जब कोल्ड वॉर था तब रशिया का सबसे बड़ी जो प्रतिद्वंदी था वो था, माफ कीजिएगा, अमेरिका का जो सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी था वो था रशिया। लेकिन अब रशिया नहीं है, अब है चीन। लेकिन अमेरिका का बॉर्डर कहीं से भी चीन के साथ लगता नहीं है।
चीन और अमेरिका में बहुत दूरी है, इस नक्शे में आप देखिए। यानी अमेरिका और चीन दोनों एक दूसरे से बहुत दूर हैं और दोनों के बीच सीमा से जुड़ा कोई टकराव इस समय नहीं है और आगे भी नहीं होगा। जबकि भारत और चीन की सीमा एक दूसरे से लगती है और भारत के लिए चीन उसका दुश्मन नंबर 1 भी है। अमेरिका तो दूर से बात कर रहा है, अमेरिका को कभी भी इतनी दूर से चीन से वैसी चुनौती नहीं मिलेगी, लेकिन हम और चीन तो पड़ोसी हैं। चीन के साथ संबंध अगर अच्छे होते हैं या खराब होते हैं तो सबसे पहला असर भारत पर पड़ेगा। यहां बहुत सारे विश्लेषक ये मानते हैं कि जिस तरह चीन सीधे भारत से संघर्ष न करके पाकिस्तान का सहारा लेता है और पाकिस्तान का मास्क लगाकर भारत से लड़ाई लड़ता है, वैसी ही रणनीति अमेरिका भी अपनाना चाहता है और वो चीन से सीधे युद्ध न लड़कर भारत के जरिए चीन के खिलाफ ये संघर्ष करना चाहता है, यानी भारत का इस्तेमाल करना चाहता है। और यही भारत को अमेरिका से भी सावधान रहना होगा और अमेरिका अपनी रिपोर्ट में कौन सी बात किस उद्देश्य से लिख रहा है उसे भारत को बहुत अच्छी तरह से समझना होगा। हमारी सरकार ने अब तक इस मामले में बहुत अच्छा काम किया है और जैसे पाकिस्तान चीन के हाथों इस्तेमाल हो रहा है वैसा भारत ने अपने साथ नहीं होने दिया है और हम अमेरिका के लिए चीन के खिलाफ टकराव में आज भी उसका हथियार नहीं बने हैं। चीन को लेकर हमारी एक स्वतंत्र नीति है, इंडिपेंडेंट पॉलिसी है जो अमेरिका पर निर्भर नहीं करती। और जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध भी होता है तो आपने देखा होगा हम पाकिस्तान से सीधे डील करते हैं, हम किसी और देश के हस्तक्षेप को नहीं चाहते हैं। भारत की सीमाएं इस समय कुल 7 देशों से लगती हैं, जिनमें बांग्लादेश के बाद भारत का सबसे बड़ा बॉर्डर यानी सबसे बड़ी जो सीमा है वो चीन से लगती है और चीन के बाद हमारी जो सबसे बड़ी सीमा है वो पाकिस्तान से लगती है। भारत को ये बात अच्छी तरह से पता है कि उसे जब भी युद्ध लड़ना होगा वो युद्ध 2.5 फ्रंट पर ही लड़ा जाएगा। इनमें पहले फ्रंट पर चीन होगा, दूसरे फ्रंट पर पाकिस्तान और चीन होंगे और आधे फ्रंट पर हमारे देश में वो लोग होंगे जो इसी देश में रहते हैं। और जनरल बिपिन रावत ये बात कहकर गए थे। तो हम जब भी युद्ध लड़ेंगे पाकिस्तान से तो हमें यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि यह युद्ध पाकिस्तान से है। अगर हम पाकिस्तान से युद्ध लड़ते हैं तब भी हम असल में चीन से ही लड़ रहे हैं और जिस दिन चीन से लड़ेंगे उस दिन भी हम चीन से ही लड़ रहे हैं। यानी हमारे साथ हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। पाकिस्तान से लड़ेंगे तब चीन पाकिस्तान के पीछे खड़े होकर हमारे साथ युद्ध लड़ेगा और जब चीन से लड़ेंगे तो सीधा चीन से युद्ध होगा ही। तो 2 फ्रंट तो ये हो गए और आधा फ्रंट जो है वो है हमारे अपने ही देश के लोग जो इस तरह की युद्ध में भी हमारी सेना का साथ नहीं देते, इस तरह की चुनौतीपूर्ण स्थिति में भी अपने देश का साथ नहीं देते, पाकिस्तान की तारीफ करते हैं। वो ये नहीं जानना चाहते कि पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ, उनकी दिलचस्पी इस बात में है कि भारत का कितना नुकसान हुआ। उन्हें पाकिस्तान के कितने लड़ाकू विमान हमने गिरा दिए इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। वो ये जानना चाहते हैं कि ये बताओ कि भारत के लड़ाकू विमान कितने गिरे हैं। तो ये हमारा आधा फ्रंट है और भारत शायद पूरी दुनिया का अकेला ऐसा देश होगा जो असल में 2.5 फ्रंट का युद्ध लड़ रहा है। यहां एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी देश तब तक अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता जब तक वो हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर ना बने और यह बात भारत समझ चुका है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है और यह पूरे देश को आज समझनी चाहिए। किसी भी देश के पास अगर कोई भी देश विदेशी हथियारों पर निर्भर करता है तो उसके हथियारों की सप्लाई चेन कभी भी टूट सकती है। इसलिए किसी भी देश को अगर मजबूत बनना है तो उसे अपने देश में ही हथियारों का निर्माण करना पड़ेगा। दूसरे देश के हथियारों पर, खरीदे हुए हथियारों पर आप निर्भर नहीं कर सकते और किसी भी देश के पास हथियारों की अपनी खुद की सप्लाई चेन होनी चाहिए। पाकिस्तान भले ही चीन के हथियारों पर अपनी ताकत दिखाता हो, लेकिन सच यही है कि वो चीन पर पूरी तरह से निर्भर है। जिस दिन चीन चाहेगा उसके हथियारों की सप्लाई को रोक देगा और भविष्य में चीन इस मजबूरी का पूरा फायदा भी उठा सकता है। अगर आप अमेरिका को देखें, अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा हथियारों का सौदागर है। वो यूक्रेन को भी हथियार बेच रहा है, यूरोपीय देशों को भी हथियार बेच रहा है, भारत को भी बेच रहा है और दुनिया के न जाने कितने देशों को वो हथियार बेच रहा है। और इस समय
उसके हथियारों के लिए वेटिंग लिस्ट है। दुनिया के बड़े बड़े देश वेटिंग लिस्ट में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आज अगर हम उनसे कोई विमान खरीदते हैं, कोई और चीज खरीदते हैं, कोई हथियार खरीदते हैं, तो उसकी डिलीवरी कई साल के बाद होती है। हम फ्रांस से अगर रफाल खरीदते हैं तो उसकी डिलीवरी कई कई साल के बाद हमें मिलती है। यानी आप कतार में हैं, आप वेटिंग लिस्ट में हैं। अगर आपको हथियार आज चाहिए तो आप क्या करेंगे? आप खरीदने भी जाएंगे तो देश आपको कहेंगे कि हथियार आपको 3 साल के बाद मिलेगा, 4 साल 5 साल के बाद आपको मिलेगा। लेकिन भारत अब इस बात को समझ चुका है। भारत की चुनौती यह है कि अमेरिका के बड़े बड़े हथियारों के लिए वेटिंग लिस्ट है और रशिया इस समय खुद यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ रहा है। उसके पास भी इतनी गुंजाइश नहीं है कि वो जब चाहे भारत को हथियार दे सके। इसलिए भारत हथियारों के मामले में अब आत्मनिर्भर बनकर दुनिया को भी एक संदेश दे रहा है और बता रहा है कि भारत के हथियार किसी से कम नहीं हैं। आगे चलकर भविष्य में जब हम युद्ध लड़ेंगे तो अपने दम पर लड़ेंगे। हथियारों की हमारी अपनी सप्लाई चेन होगी और अमेरिका, रशिया या कोई और देश जो है हमारे हथियारों की सप्लाई चेन को तोड़ नहीं पाएगा। जैसा कि हमने आपको बताया, क्योंकि अमेरिका के हथियारों के लिए तो एक बहुत लंबी वेटिंग लिस्ट है। रशिया यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में खुद ही उलझा हुआ है तो वो हमें क्या हथियार देगा? और इजराइल भी गाजा में खुद युद्ध लड़ रहा है। तब भारत के हथियारों के पास दुनिया में इस समय चमकने का एक बहुत सुनहरा मौका है। आज भारत खुद के कॉम्बैट ड्रोन्स बना रहा है, हेलीकॉप्टर्स बना रहा है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स बना रहा है, एयर डिफेंस सिस्टम बना रहा है, तोप, टैंक, गोला बारूद सब कुछ बना रहा है। और अब वो AK-203 राइफल और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों का उत्पादन भी उत्तर प्रदेश में कर रहा है। ये बात हमने आपसे पहले भी कही थी कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब भारत नए युग में प्रवेश कर चुका है, जहां हम पहलगाम जैसी घटनाओं पर सिर्फ कड़ी निंदा करके नहीं रह जाते, संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका से शिकायतें नहीं करते और थका देने वाले लंबे लंबे जांच आयोग नहीं बैठाते, बल्कि अब भारत सीधे कड़े फैसले लेता है। और ये पाकिस्तान भी जानता है और चीन भी जानता है। आज प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के भुज में थे, जहां उन्होंने कहा कि भारत पर आंख उठाने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। और उन्होंने पाकिस्तान को भी चुनौती दी, चेतावनी दी कि वो सुख चैन से रहे, अपने हिस्से की रोटी खाए, नहीं तो मोदी की गोली के लिए तैयार रहे। मैं पाकिस्तान के लोगों को भी कहना चाहता हूं, क्या पाया आपने? हिंदुस्तान दुनिया की चौथी इकोनॉमी बन गया और तुम्हारा हाल क्या है? तुम्हारे बच्चों के भविष्य को बर्बाद किसने किया? तुम्हें दर दर भटकने के लिए मजबूर किसने किया? आतंकवाद के आकाओं ने। वहां की सेना का अपना एजेंडा, पाकिस्तान के नागरिकों, खास करके वहां के बच्चे, ये मोदी की बात कान खोल करके सुन लो। ये आपकी सरकार और आपकी सेना आतंकवाद को समर्थन दे रही है। आतंकवाद पाकिस्तान की सेना और सरकार के लिए पैसा कमाने का जरिया बन गया है। पाकिस्तान के युवकों को तय करना होगा, पाकिस्तान के बच्चों को तय करना होगा, क्या ये रास्ता उनके लिए ठीक है? क्या उनका भला हो रहा है? सत्ता के लिए जो एक खेल खेले जा रहे हैं, क्या उससे पाकिस्तान के बच्चों की जिंदगी बनेगी? मैं पाकिस्तान के बच्चों को कहना चाहता हूं, ये आपके हुक्मनारा, ये आपकी सेना आतंकवाद के साए में पल रही है। वो आपके जीवन में खतरे पैदा कर रही है, आपके भविष्य को नष्ट कर रही है, आपको अंधेरे में धकेल रही है। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा।
सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। तो प्रधानमंत्री मोदी ने एक नई चेतावनी पाकिस्तान को दी है और पाकिस्तान के लोगों से भी कहा है कि वो अपनी सरकार से और अपनी सेना से ये सवाल जरूर पूछें।